हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज होगी हमारी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चन को लिया है। अब हम यकृत क्या थी कौन है। आपको चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सेकंड, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या है, मादा जनन अंग में स्राव होने वाला हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस ए, यानी सेरिब्रम। क्वेश्चन होगा शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कूटपाद। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन होगा हमारा निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी टाइलिन। टाइलिन क्या है, एंजाइम लार में पाया जाने वाला एंजाइम। सेवन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी श्वसन वास। ऑप्शन होगा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका का उपयोग करती है। यानी ग्लूकोज, कोशिका को जो ऊर्जा उत्पादन करती है कौन, ग्लूकोज करती है। नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस बी, यानी विसरण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। आपको चार बार मत बोलना कि आपको चार में इसका करेक्ट आंसर होगा, बदल दे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सुक्रोज। नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120 से लेकर 80 तक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन होगा हमारा मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी घ्राणोदय पाली। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा। मनुष्य में बुद्धि एवं
चतुराई का केंद्र है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।